जानते हैं, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। असल में ये जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों पर एक जबरदस्त बातचीत है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सलाह दी गई थी एक भयंकर युद्ध के मैदान में, लेकिन आज भी हम अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी लड़ाई में इससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। बस एक बार उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ कौरवों की इतनी बड़ी सेना खड़ी है, दूसरी तरफ पांडव हैं, और ठीक बीच में एक रथ खड़ा है जहां दुनिया की सबसे गहरी आध्यात्मिक बातों में से एक होने वाली है। मतलब सोचिए तो सही, एक युद्ध के मैदान से ज्यादा अजीब जगह क्या हो सकती है ऐसी बातचीत के लिए, है ना कमाल की बात। तो आखिर ये दिव्य गीत मतलब कि गीता, इसकी कहानी क्या है? मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ? चलिए पहले इसका पूरा सीन समझते हैं। तो ये सब हो रहा है महाभारत के बीचों बीच, कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में। दो बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है, कि दोनों ही तरफ अपने ही लोग हैं। चचेरे भाई, रिश्तेदार, गुरु, सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है। ये एहसास है कि बस कुछ ही देर में एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। और बस ठीक यहीं, इस महायुद्ध के शुरू होने से बस कुछ पल पहले गीता का जन्म होता है। ये असल में दो लोगों के बीच की एक बातचीत है। एक तरफ है अर्जुन, उस समय के सबसे बड़े योद्धा, और दूसरी तरफ हैं उनके सारथी, उनके गाइड भगवान कृष्ण। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मानवीय संकट जिसने इस पूरी फिलॉसफिकल बातचीत को जन्म दिया। ये संकट था अर्जुन का। कभी सोचा है कि कैसा महसूस होता होगा जब किसी का धर्म, किसी की ड्यूटी ही उसे अपने सबसे प्यारे लोगों के खिलाफ लड़ने को मजबूर कर दे? बस यही वो उलझन थी, यही वो कश्मकश थी जिसने अर्जुन को अंदर तक पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। तो जैसे ही अर्जुन सामने वाली सेना में अपने गुरुओं को, अपने चाचा ताऊ को, अपने भाइयों को लड़ने के लिए तैयार देखते ना, बस उनका शरीर ही जवाब दे जाता है। और ये कोई मामूली घबराहट नहीं थी, ये तो एक गहरा फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन था। हालत ये हो गई थी कि उनका मशहूर धनुष गांडीव, वो भी उनके हाथों से फिसल रहा था। अर्जुन के अपने शब्दों से ही उनका दर्द साफ पता चलता है। वो कह रहे हैं कि उन्हें इस लड़ाई में कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा, कोई जीत नहीं दिख रही। उन्हें तो बस चारों तरफ बर्बादी और पाप का डर सता रहा था। और बस कहानी का हीरो, जो सबसे बड़ा योद्धा था, वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने हथियार नीचे रख देता है, रथ में पीछे जाकर बैठ जाता है और अपनी ही उलझन में फंसकर एकदम बेबस हो जाता है। अच्छा, अब सीन में आते हैं कृष्ण। तो अर्जुन की ये हालत देखकर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? यहीं से पूरी बातचीत का रुख ही बदल जाता है। और मजे की बात यह है कि कृष्ण अर्जुन को कोई दिलासा नहीं देते, नहीं, बल्कि वो उनकी सोच को जड़ से हिला देने के लिए एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत ही गहरा नजरिया सामने रखते हैं। ये कृष्ण का पहला बयान है और ये सच में चौंकाने वाला है। वो सीधे सीधे नश्वर शरीर और अमर आत्मा के बीच का फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि अरे, जिसे हम सब जीवन और मृत्यु समझकर इतना दुखी होते हैं, वो तो बस एक तरह का भ्रम है। अब देखिए, पुनर्जन्म का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है ना? तो इसको समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। मतलब आत्मा तो हमेशा रहती है, अमर है, बस शरीर बदलते रहते हैं। तो ठीक है, आत्मा अमर है, ये तो समझ आ गया। पर अर्जुन को इस मुसीबत से निकालने और असली ज्ञान देने के लिए कृष्ण आखिर रास्ता क्या बताते हैं? वो दो मेन रास्ते दिखाते हैं। तो ये दो रास्ते हैं। पहला है सांख्य योग, यानी ज्ञान का रास्ता। इसका मतलब है ये समझना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ तो प्रकृति यानी नेचर कर रही है। और दूसरा रास्ता है कर्म योग। ये है बिना किसी स्वार्थ के काम करने का रास्ता। मतलब अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। और गीता की जितनी भी शिक्षाएं हैं ना, उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस और प्रैक्टिकल है, वो इसी कर्म योग वाले आइडिया से ही निकल कर आती है। तो मतलब बात सीधी सी है, बस अपना काम करने पर ध्यान दो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। उसके फल की, उसके नतीजे की चिंता मत करो। ये मत सोचो कि काम का नतीजा क्या होगा। ना तो कामयाबी का क्रेडिट खुद लो और ना ही नाकामी से दुखी हो। बस अपना बेस्ट दो और उसे ऊपर वाले को सौंप दो।
और पता है, इसी को कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, मतलब काम में जो कुशलता है वही योग है। ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें कोई भी अपना काम पूरी लगन से करता है, लेकिन उसके नतीजे की टेंशन से बिल्कुल फ्री रहता है। और शायद यही वजह है कि गीता का मैसेज इतना यूनिवर्सल है ना? इसकी बातें किसी एक समय या किसी एक जगह के लिए नहीं है। तभी तो पूरी दुनिया में दर्जनों भाषाओं में लोगों ने इसके ज्ञान को समझा है और अपनाया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है। देखिए, अर्जुन का युद्ध क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र था, लेकिन हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी में रोज किसी ना किसी लड़ाई का सामना करते हैं, कभी करियर में, कभी रिश्तों में, तो कभी अपने ही मन के अंदर। तो सवाल यह है कि गीता का ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की इन लड़ाइयों में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।